जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ कार्तिक पुराण का 11वां अध्याय लेकर। कार्तिक मास का महात्म्य चल रहा है। आज है 11वें अध्याय की बारी। आप लोगों ने अगर पीछे के 10 अध्याय नहीं सुने हैं तो चैनल पर मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। देखिए, कार्तिक माह बहुत ही पावन और पवित्र मास है। इस मास में आप कार्तिक पुराण के ये अध्याय सुनते हैं तो आप लोगों को अपने जीवन काल में जब तक आप इस धरती पर हैं कोई भी कष्ट या परेशानी नहीं सताएगी। आपको अपनों को खोने का भय नहीं सताएगा। आपके जीवन में माता लक्ष्मी सुख समृद्धि लेकर आएंगी। तो आप खुद सोच लीजिए कि कार्तिक मास सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे वेद पुराण ऐसा कहते हैं। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है, वैसे ही कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में किए गए हर एक कार्य का हमें 13 गुना ज़्यादा फल मिलता है। कार्तिक मास में अगर हम पुण्य करते हैं तो उन पुण्यों का भी हमें फल बहुत ज़्यादा मिलता है। और हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें उस भक्ति के बदले कृपा बहुत ज़्यादा मिलती है हमारे आराध्य की। तो चलिए 11वां अध्याय में आप लोगों को श्री हरि के नाम से सुना देती हूँ। और श्री हरि के नाम का जयकारा आपको भी लगाना है। आपको कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखना है। और साथ ही आप लोगों को अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए हरिओम के नाम के साथ में हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का कमल करें विस्तार। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहाँ आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्रा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धश्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धश्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धश्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वे जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय के सागर में सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया? उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हार लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि
करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर से युद्ध होने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्धभूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा व शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो प्रिय भक्तों, संपूर्ण होता है यहाँ पर कार्तिक पुराण का, कार्तिक महात्म्य का 11वां अध्याय। 12वां अध्याय हम अगले पार्ट में सुनेंगे। अभी इस वीडियो में इस अध्याय के साथ में आप लोगों के साथ मैं कार्तिक मास की कथा, जो कि कार्तिक में अवश्य सुननी चाहिए, वह सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। कार्तिक मास की कथा के बाद में हम तुलसी जी की आरती के साथ में आज के वीडियो का समापन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूर्ण भक्तिपूर्ण वीडियो है, भक्ति भाव से भरा वीडियो है और हमारे भगवान श्री हरि हम सब पर अपनी कृपा बरसाएंगे। हम अपने आराध्य की शरण में अवश्य अपना कुछ समय, अपने जीवन काल का कुछ समय व्यतीत करेंगे। तो मैं आप लोगों को कार्तिक मास की अब यह कथा सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ सब औरतें पीपल सींचने आती थीं, तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इससे करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तू दही और दूध बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा ना, तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास जाकर धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई हो? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे पत्थर और डंडे पत्ते दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए, वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रख आती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न दिया, धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले, बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो प्रिय भक्तों, ये थी पतवारी की कहानी, जो कि कार्तिक मास में अवश्य सुननी चाहिए। अब मैं आप लोगों को विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे हिंदू धर्म में
विनायक जी की कथा के बिना हर एक कार्य अधूरा है, तो हर एक शुभ कार्य में हमें विनायक जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूम में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई, वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली, कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग गई तो वह भी एक कटोरी में खीर डालकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, गणेश जी महाराज आपको भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरा इंतजार ही कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया तो वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली न हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए, दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया अपना बर्तन वापस ले जा जो तूने मुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी भी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने वापस बर्तन ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर फिर से बन गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। सासू जी ने, वह बुढ़िया ने मतलब, वह सारी खीर वहाँ पर गाड़ दी और जाते समय गणेश जी अंतर्धान हो गए और जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी ना मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल गए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है। हे गजानन गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वालों को। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप सभी को यह विनायक जी की कहानी सुनाई है। विनायक जी की कहानी सुनने से आपके जीवन के सारे कष्ट विघ्नहर्ता हर लेंगे। आप जब भी कोई धार्मिक कार्य करें, विनायक जी को हमेशा याद रखें। हमारे गणेश जी भगवान जो हैं, उनको सर्वप्रथम हमें हर शुभ कार्य में याद रखना चाहिए। हमारे जीवन में गणेश जी महाराज जो हैं, वो हमेशा शुभ कार्य करते रहेंगे और विघ्नों को हरते रहेंगे। तो प्रिय भक्तों, मैं अब आप लोगों के साथ में तुलसी चालीसा जो है वह पढ़ने वाली हूँ, तो आप तुलसी चालीसा को ध्यान से सुनिएगा। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी।
भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। तिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो जग माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो बहुभार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊँ हमारी। चरण शरण कर शोरी बनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहूँ मात यह सब पो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। बंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षम हूँ मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जग जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने शोभव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिसावे। यह श्री तुलसी पालिसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि जो मन इच्छा होवे। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर तुलसी चालीसा संपूर्ण होती है और यहीं पर हमारा आज का अध्याय खत्म होता है, संपूर्ण होता है। हम एक नए अध्याय के साथ में आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरिओम। यह आपकी तरफ से अपने आराध्य के चरणों में वंदन होगा। और हाँ, अब मैं जाते समय आप लोगों से एक और निवेदन करना चाहूँगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। भगवान श्री हरि आपके हर एक मनोकामना को पूर्ण करें। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना रहे, आपके परिवारजन
सदैव सुखी रहें। मैं भगवान श्री हरि से आप सभी के लिए यही कामना करती हूँ। तो मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।